अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ। चौंक गए आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि यूपी में पाठ्यक्रम बदल गया है। ये तरीका है एक नए विरोध का, जिसे खोजा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में ऐसी ही हजारों पाठशालाएं चलाई जा रही हैं और उसको नाम दिया गया है पीडीए पाठशाला। अब यही पाठशाला यूपी की योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पीडीए पाठशाला और क्यों देखने को मिल रहे हैं ऐसे नज़ारे, और ऐसा क्या है कि प्रदेश भर में एफआईआर हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके खिलाफ मुखर हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट। मामला ज्यादा पुराना नहीं है। योगी सरकार ने हाल ही में कम छात्र संख्या के आधार पर प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का निर्णय लिया था। इस निर्णय से हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं, वहीं शिक्षकों का हाल भी बेहाल है। अब इस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। सरकार भी सफाई दे रही है क्योंकि ये मामला मासूम बच्चों से जुड़ा है। अब मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी इसमें कूद गई है और उन्होंने विरोध का ये नया तरीका इजाद किया है। इस विरोध में न सिर्फ सरकारी निर्णयों के नुकसान गिनाए जा रहे हैं, बल्कि अखिलेश यादव की सरकार वापस लाने की भी अपील की जा रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पीडीए पाठशाला की श्रृंखला शुरू कर दी है। मामला तेजी से प्रदेश भर में फैल गया है और अब ये सरकार के लिए चुनौती भी बन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, पीडीए पाठशाला को लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लखनऊ उत्तर विधानसभा से 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी पूजा शुक्ला के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया है। नेता पूजा शुक्ला पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूजा शुक्ला की इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें वो बच्चों को पहाड़ा पढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। बता दें, इससे पहले बलिया, सहारनपुर समेत कई जिलों में पीडीए पाठशाला को लेकर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर भी सवाल उठाया जा रहा है। लखनऊ के बख्शी तालाब में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कम छात्र संख्या का हवाला देकर विलय किए गए प्राथमिक विद्यालय उमर भारी में पाठशाला चलाए जाने पर सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्रा ने शेरपुर थाने में तहरीर देकर स्कूल के रसोइया से जबरन ताला खुलवाकर उसमें पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप भी लगाया है। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने बताया है कि 1 जुलाई को विद्यालय का विलय करीब के ही बड़ौली गांव में कर दिया गया था, जहां खाली विद्यालय परिसर में रसोइया मालती रहती हैं, जो साफ सफाई का काम भी देखती हैं। उन्होंने अपने तहरीर में बताया है कि कुछ दिन पहले सपा नेता पूजा शुक्ला ने विद्यालय का ताला तोड़कर परिसर में पीडीए पाठशाला चलाई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसकी सूचना प्रधानाध्यापक ने उच्च अधिकारियों को दी। अब इस मामले में बीएसए राम प्रवेश का कहना है कि उमर भारी प्राथमिक विद्यालय में सपा नेता पूजा शुक्ला ने जबरन घुसकर पाठशाला का संचालन किया, जिसके बाद एसीपी बीकेटी ने बताया है कि केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं इस मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इससे चूके नहीं हैं। उन्होंने भी एबीसीडी की इस नई पाठशाला पर टिप्पणी कर दिया है। पीडीए पाठशाला में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल खबरें ऐसी भी आई हैं जहां पीडीए पाठशाला में बच्चों को ए से अखिलेश और डी से डिंपल पढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर मुरादाबाद दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कल्याण सिंह की सरकार के दौरान बच्चों को ग से गणित पढ़ाया जाता था, लेकिन सपा ने ग से गधा पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब देखिए ए से क्या पढ़ा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा की पीडीए पाठशाला को शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास करार दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, सपा ने शिक्षा के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आधुनिक शिक्षा के केंद्र स्थापित कर रही है, जैसे अटल आवासीय विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी अपने अभियान को लेकर डटे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस कार्रवाई से पूजा शुक्ला डर जाएंगी या फिर मुखिया अखिलेश यादव कोई नया खेल
खेलने वाले हैं। अभी मीडिया चैनलों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे ऊपर पीडीए पाठशाला चलाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार योगी की सरकार ये राजनीतिक द्वेष के चलते समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पीडीए पाठशाला पर मुकदमे दर्ज करा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार खुद बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, जगह जगह स्कूल का मर्जर करके बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी लगातार शिक्षा के प्रति जागरूकता चला रही है और सरकार के खिलाफ एक सकारात्मक आंदोलन चला करके बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है, तो योगी की सरकार डर के मारे मुकदमों से पुलिस बल के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए पाठशाला को बंद करने का काम कर रही है। हम साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चाहे आप कितने भी मुकदमे लगा लीजिए, चाहे आप जितना भी पुलिस प्रशासन लगा लीजिए, हमारा आंदोलन कल भी जारी था, आज भी जारी और आगे भी जारी रहेगा।